एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लू चेन और उसके जो भी साथी रहते हैं वो सभी बादी सिटी में पहुंच चुके रहते हैं। लेकिन ये बादी सिटी पूरा खाली रहता है, वो इसलिए क्योंकि ये खंडर बन चुका है। और जब से ये खंडर बना है तब से यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, एक भी इंसान यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो बेब होता है वो कह रहा होता है, मैं ये सोच रहा हूँ आखिर ये बादी सिटी ऐसे तबाह कैसे हो गई, मतलब मैंने सुना था बहुत अच्छा सिटी था। और इधर कह रहा होता है ये ओ, और सोच रहा था कि उस वक्त जब इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, बैटल ऑफ गॉड्स और ये डीमंस के बीच में, तब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो आसमान में एक अजीब सा मिराज आता है, जो कि आप ऊपर चेहरा देख सकते हैं। और वो मिराज जब अपनी आंखें खोलता है तब ये सिटी पल भर के अंदर ही बर्बाद हो चुकी होती है। ये सिटी बहुत ज्यादा सुंदर होती है, यहाँ पर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें भी थी, लेकिन जब से ये बर्बाद हुआ है तब से ये बर्बादी है उतने सालों से। मतलब कितना साल बीत चुका है, जब लूचन जिंदा था, अभी जिंदा है, मतलब उस समय का बात हो रहा है। और ये सोच रहा था काश काश मैं इस सिटी को रिस्टोर कर सकता। तभी इन्हें अचानक से वहां दिव्य रोशनी दिखाई देती है। और ये कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की लाइट्स वहां से आ रही है। लेकिन जो पैट्रिश होते हैं वो ये पहचान लेते हैं कि ये जो पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम से आ रही है। और लूचैन को ये पता रहता है कि ये पावर कहाँ से आ रही है। वो कहता है लगता है अब हमारा वक्त आ गया है। वो जाता है, हम देखते हैं कि ये लूचैन के वही तीन साथी रहते हैं। और पैट्रिशो ने देख के हैरान रहता है, कह रहे होते मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम में जाने के लिए बिता दी। अगर मेरा फ्रेंड लूचैन तुम वहां पे नहीं आते तो मुझे डर है कि मैं मारा जाता। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ पर आए हमें ये तीन लोग दिख गए जो कि सुपर नेचुरल रियलम को चैलेंज कर रहे हैं, वो भी बिना किसी गार्ड के। ये तीनों तो सचमुच बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले लोग हैं। वो तीनों लूचैन को देख लेते हैं और काफी खुश होते हैं, कह रहे होते हैं कि मास्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। तब वो जो लेडी रहती है ग्रीनी ग्रीनी कह रही होती है बस आप हमारा थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए क्योंकि हम लोग ट्रांसेंडेंस रियलम में पहुंचने वाले हैं। बे पूछता है लूचैन क्या ये तीनों तुम्हें जानते हैं। वो बताता है कि हाँ ये तीनों मुझे ही फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं कि अब ये तीनों और भी ज्यादा मतलब रियलम में जाने वाले होते हैं, जिसे देखकर ये एकदम हैरान रहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ही ये लोग जा रहे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रियलम में। साथ ही साथ इन लोगों की पावर भी बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो रही होती है। और वो सोच रहे होते हैं वैसे ये जो बेदी सिटी है ये अपने पुराने वक्त में इसी चीज के लिए जानी जाती थी क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो कोई भी आकर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। लूचैन उस कपड़े को बाहर निकाल लेता है और कह रहा होता है जरा रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि तुम लोग जल्दी ही रियलम में पहुंच जाओ। और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं वाह मास्टर आप तो सचमुच कमाल के हैं, आपने पहले भी हमारी बहुत ज्यादा मदद की और आप अब भी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं हमारी। तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं अब बस देखना मास्टर जब आ गए हैं तो हम लोग कितनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बे होता है, वो देखता है अरे ये तो वही कपड़ा है जो लूचैन ने वहां स्ट्रीट से लिया था। और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर ये चीज है क्या। लूचैन उसे बताता है ये जो बेदी सिटी के एम्पायर थे मिस्टर बेदी, उन्हीं का एक कपड़ा है। वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या क्या ये ग्रेट एम्पायर की प्रॉपर्टी है। पैट्रिच कह रहे होते हैं कि भले ये उनके कपड़े का बस एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, व्हाइट एम्पायर जो कि बेदी सिटी के एम्पायर थे, लेकिन अगर उनका कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक ट्रेजर की ही तरह है और बहुत ज्यादा खतरनाक उसका भी लेवल है। सोच रहा मतलब वो इंसान कितना ताकतवर होगा जिसका कपड़ा ही इतना ज्यादा ताकतवर है। मेरे जनरेशन वालों के लिए ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कम से कम अब हमें देखने तो मिल जाएगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आती है हमारे पास। लूचैन उस पूरे कपड़े का इस्तेमाल करता है, हमें दिखाया जाता है कि इनकी पावर लगातार बढ़ते जा रही होती है। और इधर हमें उनके स्पिरिट्स को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकल चुके होते हैं। और फाइनली फाइनली ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम में पहुंच चुके हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और लूचैन को चिल्ला के बता रहे होते हैं कि मास्टर हम लोग पहुंच गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम में। तब जो पैट्रिच होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मेरी बे फैमिली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में पहुंची है, मतलब मैं पहुंचा हूँ क्योंकि हमारे पास वाइट टेप का ब्लड था। और ये कहा जाता है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलम में जाता है वो इनविंसिबल हो जाता है उसी वक्त, इनविंसिबल यानी बहुत ताकतवर हो जाता है। लेकिन ये तीनों, इन तीनों के अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। आखिर कौन है ये तीन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लूचैन बताता है कि ये लोग टेल्ड बीस्ट हैं और ये लोग तुम्हारे एंसेस्टर के साथ साथ लड़े थे दूसरे दुश्मनों के खिलाफ। और वो जो लड़की सोच रही होती है कि मेरे बे फैमिली के एंसेस्टर और ये तीन ट्रांजेंसेंट रियलम वाले जो कि लूचैन को फॉलो कर रहे हैं, आखिर ये लूचैन है कौन। और ये लोग ये तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं देखने में। लूचैन का खुद का कल्टीवेशन अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रियलम तक भी नहीं पहुंचा है और इतने ताकतवर लोग इसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। क्या मुझे इससे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है। वो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाती है और फिर लूचैन से पूछती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वो भी बड़े आराम से कहता है कि हाँ पूछो, तुम्हें जो भी सवाल पूछना है। वो पूछती है कि बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन, तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारा ओरिजिन क्या है। वो कहता है कि बहुत साल बीत चुके हैं, इतने सालों में मैं बहुत अलग अलग आइडेंटिटी रही है मेरी, लेकिन अब मैं हूँ लिंक्सी सेक्ट का सेक्ट लीडर और कुछ भी नहीं। और यहाँ पैट्रिच पूछ रहे होते हैं कि देखो हमें पता है कि हम लोग यहाँ पर उस स्क्रोल के लिए आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर आके देख रहा हूँ तो बेदी सिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो क्या तुम्हें पता है कि आखिर उस चीज की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, कहाँ पर है वो। तो लूचैन कहता है चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक बिल्कुल ही अलग जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता है। बे कह रहा था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आखिर हमें यहाँ पर वो स्क्रोल कैसे मिलेगा। लेकिन लूचैन देखते हैं कि लकड़ी से वहां पर एक फॉर्मेशन को ड्रॉप करता है और कहता है कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत पड़ेगी। तो पैट्रिच कहते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ। वो उसमें अपनी पावर डाल रहे होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भी नहीं होता है, अभी एकदम नॉर्मली रहता है। तब लूचैन उन तीनों टेल्ड बीस्ट से कह रहा होता है कि अब तुम तीनों की बारी है। उसके बाद वो तीनों आते हैं। जब वो तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां लाइट लाइट एकदम चमक रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एक छोटा सा बक्सा बाहर निकल चुका होता है। पैट्रिच कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ट्राई किया तो कुछ भी नहीं हुआ और इन लोगों ने किया तो हो गया। लूचैन उन्हें बताता है कि ये लोग टेल्ड बीस्ट हैं, इनका जो स्पिरिट है और जो ब्लड लाइन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये लोग ज्यादा पावरफुल है इसलिए ऐसा हो पाया। जब बेदी सिटी को बनाया जा रहा था तब उसके बनाने में इन टेल्ड बीस्ट के भी बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने मेन बेदी सिटी का फाउंडेशन बनाया था, क्योंकि देखो जो बेदी सिटी है वो तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है अभी भी बचा हुआ है, इसलिए ये सब काम हो पा रहा है इतनी जल्दी इनकी वजह से। ये कहता है क्या सचमुच वो स्क्रोल इस बॉक्स के अंदर ही होगा। लूचेन उससे कहता है कि हाँ जाओ, जिसके पास वाइट एम्पायर का ब्लड लाइन होगा वही इसे खोल सकता है। तो वो जाता है खोलने के लिए, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि साइड से एक बहुत ही तगड़ा बंदा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि बच्चे हट जाओ उस बॉक्स से, लेकिन वो बहुत ही क्लोज कॉल रहता है। लूचेन तुरंत ही भागता है बे की तरफ उसे बचाने के लिए और एकदम थोड़ा सा के लिए रह जाता है, वरना आज तो बे का सर कलम हो जाता। और ये बंदा जब अपनी तलवार को जमीन से टच होता है तब बहुत ही ताकतवर फोर्स बाहर निकलती है, यहाँ तक कि इनके लिए भी ये फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ये बंदा बहुत ताकतवर है। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये है कौन और इसकी हिम्मत तो देखो। और पैट्रिच गुस्से में रहते वो कह रहे होते हैं कि तुम हो कौन और तुमने ऐसे अचानक से हम पर हमला क्यों किया। ये बताता है कि ये बेदी सिटी का लास्ट डिफेंडर है। तब ये लोग इस बात को सुनकर एकदम हैरान रहते हैं कि क्या डिफेंडर है। लूचन कह रहा होता है यानी तुम सिटी गार्ड हो बेदी सिटी के। मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि इतने सालों के बाद भी इस सिटी में एक सिटी गार्ड होगा। और फिर ये पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब वे बताने लगता है कि ये लोग उस स्क्रोल के लिए आए हैं, यानी उस ऑर्डर के लिए जो बॉक्स में है। लेकिन ये गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जैसा एक छोटा सा मॉडल इस ऑर्डर को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकता है। तब पैट्रिच आगे बढ़ते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि ये बे फैमिली के पैट्रिच है और साथ ही साथ कि ये किसके वंशज हैं, और ये भी बता रहे होते हैं कि हमारे एंसेस्टर का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं। मगर गार्ड गुस्से में रहता है, ये कह रहा होता पता नहीं इतने सालों में यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं इस ऑर्डर को ले जाने के लिए, लेकिन कोई भी आज तक इसे नहीं ले जा पाया है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और अगर तुम लोग भी ले जाने की कोशिश करोगे तो उन्हीं के जैसा हाल होगा। मैं तुम लोग को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो मैं तुम लोग को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ कि अब क्या होगा इसके आगे। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। और इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।